गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के चैप्टर सेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। नाउ सीबीएसई इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ मैथ्स, कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। दोनों ही मैथ्स के अंदर हमें एक चैप्टर देखने को मिलेगा सेट्स। सेट्स एक सेट SET सेट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा। हम बहुत यूज़ करते हैं, सेट बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं। बट सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कलेक्शन, कि कलेक्शन क्या चीज़ है। बेसिक लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम कलेक्शन के बारे में देखते हैं। जस्ट लाइक कलेक्शन ऑफ रिवर्स, कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, collection of postal cards, collection of coins, collection of books, collection of notebooks, collection of pictures, collection of pictures of favorite heroes, heroines, just like collection of music, songs. तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में कलेक्शन करते हैं, बहुत से आइटम्स का कलेक्शन करते हैं। बट द मेन कंसेप्ट इज दैट क्या ये कलेक्शंस वेल डिफाइंड हैं? चलो ठीक है, वेल डिफाइंड के बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। बट जस्ट लाइक देखते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट, collection of pictures of bowlers, okay, collection of songs of Kishore Kumar, collection of songs of any other singer, collection of different writers book। तो क्या ये जो कलेक्शंस हैं, जो ये सेट वर्ड मैंने फर्स्ट यूज किया, ये सेट वर्ड कलेक्शन से ही निकल के आता है। बट क्या ये कलेक्शंस इस अर्थ पे जितनी भी ह्यूमन बीइंग है सबके लिए सेम है क्या? क्या सबके लिए ये कलेक्शन वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, क्या ये सभी के लिए सेम होगा? सबके लिए सेम मतलब सपोज किसी सिंगर को, किसी पर्सन को किशोर कुमार के सॉन्ग्स पसंद हैं, जो बहुत पुराना सिंगर है। किसी भी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को अदर सिंगर के सॉन्ग्स पसंद हैं। किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स का कलेक्शन करना पसंद होता है, किसी को हिंदी सॉन्ग्स का कलेक्शन करना पसंद होता है, किसी को इंडिया के बैट्समैन पसंद हैं, किसी को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बैट्समैन पसंद हैं, किसी को हॉबी है किसी की कॉइन्स का कलेक्शन करना। बट हो सकता है कि कोई अदर पर्सन हो जिसकी हॉबी नहीं हो कॉइन्स का कलेक्शन करना। किसी पर्सन की हॉबी हो डाक टिकट्स, पोस्टल टिकट्स का कलेक्शन करना, बट किसी पर्सन की जरूरी नहीं है कि सभी की ये हॉबी हो। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं AEIOU, ये कलेक्शन है। और ये जो कलेक्शन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स सभी के लिए सेम होगा। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, सबके लिए सेम होगा। रेस्ट ऑफ अदर 21 कॉन्सोनेंट्स का कलेक्शन सेम होगा। ओके फाइन। मैं कहता हूं रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन आई डैम श्योर सबके लिए सेम है। मैं ये कहता हूं किसी पर्सन को नॉवेल्स का कलेक्शन करना पसंद है, जस्ट लाइक मुंशी प्रेमचंद, बट मुझे हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं हो, उसके लिए कोई और राइटर अलग फेवरेट राइटर हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक किसी को बैट्समैन 10 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन है किसी के पास, उसमें सपोज विराट कोहली है, बट हो सकता है कोई पर्सन बी उसको विराट कोहली पसंद नहीं हो, तो वो कलेक्शन उसके लिए सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा। सपोज मैं ये कहता हूं प्राइम नंबर अप टू 100, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स प्राइम नंबर्स अप टू 100 सबके लिए सेम होंगे। तो ये जो कलेक्शन होगा पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबके लिए ये कलेक्शन सेम होगा।
तो एक जो कलेक्शन वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, इस कलेक्शन वर्ड से ही सेट्स बनता है, इस कलेक्शन वर्ड से ही सेट वर्ड ये निकल के आता है। अब बात ये आती है सर सेट क्या है? सेट अ कलेक्शन, सेट एक कलेक्शन है, सेट एक कलेक्शन है। बट जैसा जितने भी आपने एग्जांपल्स लिए, सपोज मैं कहता हूं दिस इज अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2,3। अगर इस इक्वेशन को मैथ्स की लैंग्वेज में हम देखते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी मैथ्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी पर्सन मैथ्स पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये प्राइम फैक्टर सेम होंगे। तो मैं ये कहता हूं द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी सेम फॉर ऑल द पर्संस इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी मैथमेटिशियन से आप पूछते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो वो यही बताएगा। तो दिस कलेक्शन डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, वेरी VARY, डिफरेंट। दिस कलेक्शन इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, मतलब जितने भी पर्सन से आप बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए, सब बोलेंगे सेम है। तो दिस कलेक्शन इज बिकम सेट। एक अदर एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 300, पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 300। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 और अप टू 300 तक लिख के छोड़ देंगे। तो क्या ये जो कलेक्शन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या ये सबके लिए अलग होगा? नो, ये कलेक्शन सभी पर्संस के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगा। इट विल नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, इट विल नॉट वेरी, मैं जोर दे रहा हूं अपने वर्ड्स पे, इट विल नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। अगर ये वेरी नहीं करता तो ये कलेक्शन सेट बन जाता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज 10 मोस्ट हार्मफुल एनिमल्स, 10 मोस्ट हार्मफुल एनिमल्स। तो यू कैन सी इन टीवी, यूट्यूब वीडियोस कि बहुत से लोग टाइगर लॉइन को पाल लेते हैं, अपने घर का एक मेंबर बना लेते हैं, फैमिली मेंबर रखते हैं। बट जब भी हम सुनते हैं लॉइन टाइगर के बारे में तो हमें डर लगता है। तो हो सकता है इस वर्ल्ड में कुछ पर्सन्स ऐसे भी हों जिन्हें टाइगर और लॉइन से डर नहीं लगता, तो उनके लिए टाइगर और लॉइन हार्मफुल एनिमल नहीं है। बट आपके लिए, मेरे लिए टाइगर और लॉइन हार्मफुल एनिमल है। तो उस पर्सन के लिए जिसने अपना पेट एनिमल बना रखा है टाइगर को, उसके लिए 10 मोस्ट हार्मफुल एनिमल्स में टाइगर नहीं आएगा। बट मैं अगर कहता हूं कि 10 मोस्ट हार्मफुल एनिमल्स, तो उसमें टाइगर आएगा। तो डेफिनेटली आप सुन रहे हैं मेरी बात को कि दोनों पर्सन्स के लिए ये कलेक्शन डिफरेंट हो गया ना, दोनों पर्सन्स के लिए ये कलेक्शन डिफरेंट हो गया। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लिजार्ड, छिपकली से डर लगता है, तो उसके लिए मोस्ट हार्मफुल एनिमल हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें डर नहीं लगता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक चूहे से डर लग जाता है, तो वो उसके लिए हार्मफुल एनिमल है। बहुत ऐसे पर्सन हैं जिन्हें चूहे से डर नहीं लगता। तो हर पर्सन के लिए मोस्ट हार्मफुल एनिमल अलग होंगे। तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इस कलेक्शन को कि ये कलेक्शन एक सेट बन सकता है। तो अब तक जितनी भी मैंने लाइंस बोली, आप लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत गैस लग गया होगा इंट्रोडक्शन से कि एक कलेक्शन सेट तब बनेगा जब वो कलेक्शन सभी पर्सन्स के लिए सेम हो, वेरी ना करे। जस्ट लाइक रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हर पर्सन के लिए, वर्ल्ड के हर पर्सन के लिए, यूनिवर्स के हर पर्सन के लिए सेम होगा। अब मैं कहता हूं 10 बेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, 10 बेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी को कोई रिवर पसंद है, किसी को कोई रिवर पसंद है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं बन सकता। मैं ये कहता हूं जस्ट लाइक कि 10 बेस्ट सिंगर्स, तो ये कलेक्शन तो है, 10 बेस्ट सिंगर एक कलेक्शन तो है, बट पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। आजकल जैसे एक फीमेल सिंगर नेहा कक्कड़ बहुत लोगों को पसंद है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो, 1 या 2 या 1000, जिन्हें नेहा कक्कड़ पसंद ना हो।
तो ये कलेक्शन तो है बेस्ट सिंगर्स का, बट ये सेट नहीं बन पा रहा। तो मैं बार बार अपनी बात पे जोर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, एक कलेक्शन सेट तब बनेगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। अब एक नया वर्ड मैंने यूज किया, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है जस्ट लाइक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हर पर्सन के लिए सेम होगा। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हर पर्सन के लिए सेम होगा। कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर सिंगल एक लेटर नंबर होता है 2, वो हर पर्सन के लिए सेम होगा। मैं ये कहता हूं कि सपोज स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, तो वो डेफिनेटली सबके लिए सेम होगा। स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, मैंने एक नाम ले लिया किसी स्कूल का, उसके जितने भी स्टाफ होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगा। तो ये है सपोज रेशो ऑफ फीमेल्स और मेल्स, कलेक्शन ऑफ मेल ऑफ योर सिटी, कलेक्शन ऑफ फीमेल ऑफ योर कॉलोनी, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह के कलेक्शन स्टूडेंट्स सेट्स बनते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU। जहां जहां इंग्लिश आप देखेंगे यही 5 वॉवेल्स होंगे AEIOU। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर पर्सन्स, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, डिफरेंट नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। तो दिस कलेक्शन इज बिकम सेट, दिस कलेक्शन इज बिकम सेट। अब AEIOU इस कलेक्शन के 5 मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे सपोज कोई कलेक्शन है AEIOU, ये 5 मेंबर्स कहलाएंगे एक कलेक्शन के, या एलिमेंट्स कहलाएंगे, या ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। मेंबर्स, एक कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये मेंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, या ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो अब एक छोटी सी डेफिनेशन बन के आती है, मैं बार बार कह रहा हूं ये कलेक्शन ही सेट बनता है। एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन बन के आती है सेट्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, AEIOU आर द कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड है क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए अलग नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। प्राइम नंबर्स अप टू 500 सेम होंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होगा। सपोज मैं ये कहता हूं द स्कोर ऑफ विराट कोहली ऑफ ईयर 2019, स्कोर ऑफ विराट कोहली ऑफ 2019, तो ये एक पर्टिकुलर